जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। ये कैसे हो सकता है? आपने तीसरी पहेली को सुलझा लिया है ना कुबरानी साहब? हाँ राज ज्योतिष जी, लेकिन राम में कोई बदलाव नहीं आया। मंगलसूत्र इसी छत्ते में है, लेकिन मैं उसे निकालूंगी कैसे? तुझे तो मैं खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुझे सजा तो दे सकती हूँ। माफी मांग इनसे। मांग माफी। रानी साहब ये लीजिए, होलिका जलाकर होली की शुरुआत कीजिए। आइए दादी माँ, पूजा शुरू करते हैं। रुकिए रानी माँ। माफ कीजिए रानी माँ, लेकिन आप ये पूजा नहीं कर सकती। दिन कैद में ना रहने वाली, मैं वापस आऊंगी, जरूर वापस आऊंगी। ग्रंथ? ये कैसा ग्रंथ है राज ज्योतिष जी? ये राजकीय ग्रंथ है जिसे 500 सालों से खोजा जा रहा था। इस चुड़ैल से बचाने के लिए अभिमंत्रित करके इस ग्रंथ को कहीं छुपाया गया था। आज जो ये चुड़ैल कैद हो गई है, तो ये ग्रंथ स्वयं प्रकट हो गया है। इतने वक्त से जिस ग्रंथ का इंतजार कर रहा था मैं, वो आज हमसे इतना करीब होकर भी हमसे दूर है। OMG, दीपानी, पता है कितने ड्रामे किए थे मैंने इस चुड़ैल की टीम में आने के लिए। मैंने सोचा कि रॉयल फैमिली से मुझे जो पावर नहीं मिली वो इस चुड़ैल से मिल जाएगी, कड़े खजाने के संदूक मिलेंगे। लेकिन ये चुड़ैल तो खुद ही संदूक में गड़ गई। Where she's gone to the box? Oh, you know what? मुझे लगता कि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, so let's just go back. पता चला कि खजाने की खोज में हम खुद ही कहीं खो गए। नहीं, ग्रंथ के इतना पास आने के बाद मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसको हासिल करके मैं उस खजाने तक पहुंचूंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया था। ये तो सारे के सारे पन्ने कोरे हैं। दिखाइए। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है जिया।
ये तो खाली है। दादी माँ मुझे दिखाइए। इसमें तो बहरामगढ़ का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। क्या? रानी सा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये क्या बोल रहे हैं आप? सब कुछ तो लिखा है इसमें। Of course. आप राम सिया हो। आप दोनों ये ग्रंथ अपनी शक्ति से पढ़ सकते हो, पर कोई साधारण आदमी इसे नहीं पढ़ सकता। राज राजेश्वरी जी के अंतिम संस्कार के बाद घोर अनर्थ होगा। वो चुड़ैल और शक्तिशाली हो जाएगी, जिसे चाहे उसे मार पाएगी। वेदिका जी, हम हमारी आर्या को कुछ नहीं होने देंगे। मैं तुम दोनों की जिंदगी से कभी नहीं जाने वाला। आज रात के बाद तुम्हारी बेटी के लिए सबसे बड़ा सच होने वाला है, खासकर सुहाग रात। आर्या का क्षितिज के साथ शादी करना है ये आर्या का प्रतिशोध या क्षितिज की कोई नई घिनौनी चाल? क्या वेदिका और साहिल मिलकर ला पाएंगे क्षितिज का असली चेहरा आर्या के सामने? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा गुड्डन। मैं अब पागल खाने में क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। को लगता है लक्ष्मी जी सच में ये शादी करने वाले हैं। मतलब? जिंदल साहब की पत्नी है, कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल कर रहेगी। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया कबीर। हमारे बरसों से अपने बेटे को शहर काजी बनते हुए देखने का ख्वाब, उसे तुमने चकनाचूर कर दिया, और इसके लिए हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। क्यों होने के मैंने उसे अरेस्ट, मैंने उस लड़की की मदद नहीं की जो मुझे प्रज्ञा की याद दिलाती है, उस बेटी की याद दिलाती है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। प्राची ने कुछ नहीं किया, वो जेल में नहीं रहेगी। तुम भूल गई कि तुम्हारी इस घर में पोजीशन क्या है, थोड़ा रिस्पेक्ट क्या दे दिया अपने आप को। तुम बहुत कुछ समझने लगी हो, और ऐसे हाथ उठाने का हक सिर्फ एक माँ को होता है। जिस दिन उस घायल शैनी को ये पता चल गया ना, ऋत्विक को ऋषभ ने नहीं, तुमने मारा है, तुमने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी संजू, ये अब सिर्फ जेल जाएगा। चलो। रुको पूर्वा, संजू को छोड़ो, क्योंकि पूरा सच क्या है ये तुम भी नहीं जानती। संपू, ये वही आदमी है जिसने माई को फोन किया था, और ये वही आदमी है जो माई का पति बनेगा, हमारे दूल्हे राजा जो सामूहिक विवाह में बैठेंगे। अगली बार ऐसा बोलने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप ये मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू के बारे में बोल रहे हैं। क्या शान इन मुश्किलों के भंवर से निकलकर रोक पाएगा अस्मिता और हृदय की शादी, या वक्त का तराजू फिर लेगा एक अनोखा मोड़? जानने के लिए देखते रहिए
ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।